बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब है दी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सक्सेस। तो उनमें एक चैप्टर है, बहुत मुख्तलिफ है, हम आपकी ज़िंदगी से मंसूब है मगर हम गौर नहीं करते। उन्होंने उस चैप्टर में दिया है कि घरेलू ताल्लुकात किस तरह बेहतर बनाए जाएं, इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बेहतर किस तरह बनाया जाए। हम गौर नहीं करते। बहुत से ऐसे घरेलू ताल्लुकात होते हैं जो सारी ज़िंदगी साथ साथ चलने के बाद भी वो ठीक तरह नहीं होते। तो उनके चैप्टर का टॉपिक है हाउ टू गेट बेटर वेडलॉक ब्लिस। वेडलॉक ब्लिस यानी शादी के बाद ताल्लुकात में खुशी किस तरह हो, ताल्लुकात अच्छे किस तरह हों। कहते हैं दुनिया में कोई भी ऐसे शख्स नहीं हैं जिनकी फितरत आपस में यकसा हो, जिनकी तबीयत आपस में एक दूसरे से 100% मिलती हो। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी चंद आदत एक दूसरे को टच करती हैं, मगर कहीं भी ऐसा नहीं होता कि दुनिया में कोई भी मियाँ बीवी एक दूसरे की फ़ोटो कापी हों, माइक्रो कापी हों। आदत रस्म व रिवाज सब एक दूसरे से मिलती जुलती हों। तो कहते हैं ये एक फितरी अमल है कि हम इंसान एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। जब हम ज़िंदगी में शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि हमारी आदत व सकनात जो होती हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। कहते हैं अलमिया ये होता है कि बहुत से ऐसे वेडलॉक होते हैं जो आपस में ज़िंदगी भर रहते हैं मगर ज़हनी हमांगी नहीं होती, और बहुत से मसलहतों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे को ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। डेल कार्नेगी कहते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि हम एक दूसरे से ज़हनी हम आंगी मंसूब नहीं कर सकते। उसके लिए वो 14 मेथड्स तरीके देते हैं, या उसको नुस्खे कहें वो देते हैं। कहते हैं ज़िंदगी में अगर आपके बेहतरीन ताल्लुकात हैं तो इन चीज़ों पर गौर करें, वो चीज़ें होंगी। अगर नहीं हैं तो इन चीज़ों पर गौर करें, हो सके ये ना हो तो वो पैदा की जाए। उन 14 में आज 2 हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि एक दूसरे के लिए वक्त निकालिए। इसके लिए बेहतरीन जुमला डेल कार्नेगी लिखते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी इतनी तेज़ तर हो गई है, हम इतने तेज़ तर दौड़ने लगे हैं कि एक दूसरे की तरफ नहीं देखते और एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। उसके लिए कहते हैं हम हमेशा पूरी ज़िंदगी मयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे से अलग रहते हैं। हम स्टेटस की दौड़ में, मयारे ज़िंदगी की दौड़ में आपस में मिलने जुलने से कासिर होते हैं और घर पर वक्त नहीं दे पाते। उससे क्या होता है कि घर के अफराद हमसे दूर होते जाते हैं, शरीके हयात हमसे दूर हो जाती है और हम एक दूसरे के मसाइल से आशना नहीं रहते। जब हम मसाइल से आशना नहीं होते तो ये ज़हनी आमंगी एक दूसरे को टच नहीं करती और बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल से एक हल बताते हैं। कहते हैं एक दुकानदार है, ज़ाती ज़िंदगी में कहते हैं दुकानदारी वो चीज़ है जहाँ बहुत सारा वक्त देना पड़ता है, सुबह से शाम तक मसरूफ़ रहता है। कहते हैं एक दुकानदार अपने घर पर पूरे हफ्ते में सिर्फ 17 घंटे दे पाता था, जो बहुत ही नाकाफ़ी थे। अपने मसाइल, घर वालों के मसाइल एक दूसरे से शेयर नहीं हो सकते थे। अब कहते हैं उस दुकानदार ने कोई बड़ा फ़लसफ़ा नहीं अपनाया, छोटी सी तरकीब की, कोई बड़ा काम नहीं किया। उन्होंने ये किया कि जब जिस वक्त दुकान बंद करते थे उससे सिर्फ 30 मिनट पहले दुकान बंद की, और जब सोते थे तो 30 मिनट बाद में वो सोने लगे। इससे 1 घंटा उन्हें मिल गया और पूरे हफ्ते में वो सारी चीज़ें उसने अपने घर वालों से शेयर कर ली जो एक ज़ाती ज़रूरी ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मलज़ूम होती है। कहते हैं हम दफ्तरी औकात में अपना कारोबार हो या मुलाज़िम हो, वहाँ उसके अंदर कोई ना कोई हल मौजूद होता है। सिर्फ़ हमें थोड़ा सा दुकानदार की तरह ट्रिक हासिल करना है जिससे हमें वक्त मिल जाएगा और हम अपने घर वालों को वक्त दे सकेंगे।
दूसरा कहते हैं तरीका बताते हैं अज़दवाजी ज़िंदगी, घरेलू ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का। कहते हैं दोस्तों से मिलिए मगर उनमें मगन मत रहिए। कहते हैं दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो, शायद ही कोई इंसान हो जिसके दोस्त न हो, वो दोस्तों से मिलता न हो। ये एक फ़ितरी जज्बा है, ये एक फ़ितरी अमल है, मगर उनमें मगन रहना, सिर्फ़ दोस्तों को वक्त देना, उससे ज़िंदगी में बहुत से और मसाइल पैदा हो जाते हैं। हम अपने घरों से दूर होते जाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों को इतना वक्त दीजिए जहाँ तक आपकी ज़हनी हम-आहंगी कायम रहे, आपका ज़हन फ्रेश रहे। मगर आप घर को छोड़कर सिर्फ़ दोस्तों के साथ रहेंगे तो घर आपसे दूर होता जाएगा। कहते हैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक खातून आई, उसने कहा कि हम मियाँ बीवी एक फ़ैमिली ट्रांस की फ़ैमिली है, उनके साथ हफ़्ते में 2 मरतबा गैदरिंग करते हैं, मगर महसूस ये किया है कि हम अपने बच्चों से दूर होते जा रहे हैं, वो तन्हाई का शिकार हो रहे हैं और हमसे अपने मसाइल शेयर नहीं करते। तो कहते हैं साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल बजा है। तो उस बीवी ने कहा, खातूनदार ने कहा कि जब मैं शोहर से शेयर करती हूँ तो वो कहते हैं कि तुम सोशल नहीं हो, तुम बहुत गैर सोशल होती जा रही हो। अब मैं बीच में आकर फंस गई हूँ, अब बताइए कि मैं क्या करूँ। साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि शोहर से झगड़ा भी नहीं करना, तकरार भी नहीं करना और उससे दूर भी नहीं होना, मगर ज़हनी तौर पर उसे इस तरह कायल करें कि शोहर इस बात को मान भी जाए और बच्चों के करीब भी हो जाए। अब खातून को जो मशवरा दिया, उसने शोहर को कहा कि देखें, हम सोशल गैदरिंग में इतने बिज़ी हो गए हैं कि बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, वो तन्हाई का शिकार महसूस करने लगे हैं। जब तन्हाई का शिकार महसूस करेंगे तो वो अपनी बातें दूसरों से शेयर करेंगे, दूसरों से शेयर करेंगे तो वो हमें अपना हमदर्द मसीहा नहीं समझेंगे और दूसरों के रास्ते पर चल पड़ेंगे और ज़ाहिरी बात है कि गलत रास्ता अपनाएंगे तो उनकी ज़िंदगी ख़राब होगी, हमें भी दुख होगा और हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी बहुत ख़राब होगी। कहते हैं शोहर ने इस बात को समझ लिया और वो वक्त ज़्यादातर अपने घर अहलो अयाल को देने लगे और खुशहाल ज़िंदगी की तरफ आए। तो डेल कार्नेगी एक कहावत कहते हैं, बड़ा आला मिसाल देते हैं, उसमें कहते हैं कि एहसास से रिश्ते बनते हैं और रिश्तों से घर बनता है। जब तक आप अपने अंदर एहसास नहीं लाएंगे, एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो न रिश्ते बनेंगे न घर बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।